तेरे इश्क में ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि प्रेम या प्यार या रोमांस जो होता है वो किसी मान्यता पर निर्भर नहीं होता। फिर शुरू होती है 7 साल बाद की कहानी। यही हिस्सा फिल्म को इमोशनल और गहरा बनाता है। एक ऐसी फिल्म जो परफॉर्मेंस के दम पर पसंद की जाएगी। ये जोड़ी आपको रांझणा की याद दिलाती है। ये फिल्म हर उस शख्स को पसंद आएगी जिन्हें टूटे हुए दिल की वन साइडेड लव स्टोरी वाली फिल्में पसंद आती हैं, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, कहानी वहीं से शुरू होती है। बहुत से सीन्स ऐसे हैं जिनको आप देखकर कहेंगे कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तो जी हाँ, नहीं होता, क्योंकि ये फिल्म है इसलिए उसमें हो रहा है। जो प्यार में नहीं पड़ा, जो प्यार में नहीं गिरा, वो शायद उसने जिंदगी पूरी तरह से जी नहीं है। प्यार वहां होता है जहां दो आत्माएं एक दूसरे को खो देती हैं। इस फिल्म को देखने के बाद हो सकता है अपने ही जिंदगी के उस कोने को एक बार फिर से टटोल पाए। तो तेरे इश्क में हमें सिखाती है कि प्रेम कभी स्थिर नहीं होता, वो बदलता है, वो फैलता है, कभी भीतर से मिटता है, कभी जीवन को पकड़कर हिला देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टशन चैनल पर। मेरा यानी उज्जवल त्रिवेदी का गेस्ट रिव्यू। फिल्म का नाम है तेरे इश्क में। तेरे इश्क में एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें जुनून, दर्द, प्यार और गुस्सा सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत एक मजबूत मोड़ से होती है जिससे कहानी तुरंत पकड़ बना लेती है। जैसे जैसे फ्लैशबैक खुलता है, ऑडियंस ये जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि आखिर शंकर और मुक्ति के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए। कहानी शंकर गुरुक्कल यानी धनुष के इर्द गिर्द घूमती है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष है और अपने हिंसक तथा दबंग रवैये के लिए कॉलेज में मशहूर है। मुक्ति यानी कृति सेनन एक रिसर्च स्कॉलर हैं जो ये साबित करना चाहती हैं कि हिंसक व्यक्ति भी बदल सकता है। मुक्ति शंकर को अपना थीसिस सब्जेक्ट बना लेती हैं। शुरू में शंकर तैयार नहीं होता, मगर धीरे धीरे वो मुक्ति से प्यार करने लगता है और अपने स्वभाव में बदलाव लाने लगता है। मुक्ति पीएचडी पूरी कर लेती है, लेकिन शंकर को एहसास होता है कि उसके प्यार को वैसी जगह नहीं मिली। फिर शुरू होती है 7 साल बाद की कहानी। यही हिस्सा फिल्म को इमोशनल और गहरा बनाता है। धनुष इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनके चेहरे की भावनाएं, आंखों का दर्द, गुस्सा हर फ्रेम में असर छोड़ते हैं। कृति ने अपना काम ईमानदारी से किया है। हालांकि कई जगह धनुष के सामने उनका प्रभाव कम लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है मोहम्मद जीशान अयूब। छोटा रोल है मगर दिल से जुड़ जाता है। उनका किरदार आते ही फिल्म की आत्मा को एक नया रंग मिलता है। जीशान और धनुष का एक सीन ऐसा भी है जो सीधे दिल में उतर जाता है। ये जोड़ी आपको रांझणा की याद दिलाती है। उनके बीच की समझ, डायलॉग की पकड़ और भावनाओं की गहराई फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। प्रकाश राज धनुष के रोल में बेहतरीन एक्टिंग दोनों ने की है और उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफ़ी दमदार है। देखिए दोस्तों, तेरे इश्क में ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये असल में एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा प्रेम दिखाया है जहां प्रेम जो है वो प्रेम की राख पर बैठकर अपनी कहानी लिख रहा है। ये फिल्म हर उस शख्स को पसंद आएगी जिन्हें टूटे हुए दिल की वन साइडेड लव स्टोरी वाली फिल्में पसंद आती हैं, क्योंकि ये फिल्म आपके दिल को छूने वाली है। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये एक पैसा वसूल फिल्म है। और अगर आप बहुत लंबे समय से एक रोमांटिक फिल्म देखने का इंतजार कर रहे थे तो आपका वो इंतजार पूरा हुआ है। तेरे इश्क में की कहानी बहुत सरल है। 2 लोग हैं, 2 दिशाएं हैं, एक रास्ता है और उस रास्ते पर लिखा हुआ एक शब्द जिसको कहते हैं हम इंतजार। क्योंकि दोस्तों, प्यार वहां होता नहीं जहां 2 लोग मिलते हैं। प्यार वहां होता है जहां 2 आत्माएं एक दूसरे को खो देती हैं या एक दूसरे में खो जाती हैं। इस कहानी में भी खोना, पाना, टूटना सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा पात्र है यहाँ पे, कैरेक्टर है चुप्पी। एक ऐसी चुप्पी जिसमें दोनों अपनी मजबूरियों को ओढ़े हुए हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, कहानी वहीं से शुरू होती है। इन दोनों कलाकारों का अभिनय कोई ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छा है। परफॉर्मेंस आपके दिल को छूता है, आपके अंदर उतर जाता है और उन दोनों कैरेक्टर्स का जो दर्द है उसे आप महसूस करते हैं। खासकर दोनों ने, धनुष और कृति सेनन ने आंखों से बहुत अच्छी एक्टिंग की है और जो एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है फिल्म का वो बहुत शांत है, स्थिर है, फिर भी उसमें एक तूफान है। कुछ ऐसी चीज़ों की बात की गई है जब हम बात करते हैं प्यार का दुश्मन जमाना, परिवार, डर, परिस्थितियां, वो किस तरीके से हावी हो जाती हैं और कैसे फिर प्यार का जो भाव है वो पीछे चला जाता है। एक बहुत अच्छी बात इस फिल्म के जरिए कहने की कोशिश की गई है कि आज हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, लेकिन सच में हम सच्चे प्यार से कहीं दूर जा चुके हैं। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा है। हल्का हल्का पियानो है,
छोटी छोटी सी स्ट्रिंग्स आती हैं और अचानक आपको इसका म्यूजिक जो है वो एक अलग जर्नी पे भी लेके जाता है। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर तेरे इश्क में का संगीत, डायलॉग्स, कहानी, स्क्रीन प्ले सब कुछ ऐसा है जो आपको एक अच्छी लंबी जर्नी पर लेकर जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप बहुत करीब से महसूस करते हैं। खासकर कुछ सीन्स हैं जहां पर खाली सड़कें, बारिश, पुराना कमरा, एकांत कोना, ये सारी चीज़ें इस तरह से दिखाई गई हैं बिल्कुल फिक्स फ्रेम में, जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर वक्त थोड़ा रुक गया है। कुछ क्लोजअप्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी कहानी की गहराई को बयां कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जो देख रहे होते हैं सीन वो नहीं होता है, बल्कि उस सीन में जो हम महसूस कर रहे होते हैं वो हमें असल कहानी तक लेकर जाता है। तो तेरे इश्क में एक ऐसी ही गहराई वाली फिल्म है। तेरे इश्क में ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि प्रेम या प्यार या रोमांस जो होता है वो किसी मान्यता पर निर्भर नहीं होता, न रिश्ते पर, न हालातों पर, न दूरी पर। और प्रेम कभी खत्म भी नहीं होता। प्रेम असल में अपना स्वरूप बदल लेता है, कभी याद बन जाता है, कभी दर्द बन जाता है, कभी गीत बन जाता है, कभी मुस्कान बन जाता है। तो जो लोग बहुत हार्डकोर लव स्टोरीज पसंद करते हैं उन्हें यह फिल्म पसंद आने वाली है। प्यार को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो खो जाएगा और प्यार को होने दोगे तो वो हमेशा के लिए रहेगा। और यही इस कहानी का सार है। एक अनंत प्रेम की कहानी है जो कभी मिल नहीं पाया पर कभी मिट भी नहीं पाया। अगर कोई कहे कि इस फिल्म की आप कमियां बताएं तो हाँ, कुछ जगहों पर कहानी धीमी हो जाती है, लेकिन फिर यह लगता है कि शायद कहानी की डिमांड है यहाँ पर धीमा होना, स्क्रीन प्ले की डिमांड है। अगर कोई कहे कि कुछ सीन्स बहुत सरल हैं तो हाँ, सरल इसलिए रखे गए हैं ताकि आप उनको उस तरह से समझ सकें। कई जगह पर इमोशंस बहुत हैवी हो जाते हैं और कई जगह पर बहुत पेनफुल हो जाते हैं। तो कमजोरियां हैं फिल्म में, लेकिन आप इस फिल्म की उन कमजोरियों को भी एंजॉय करते हैं। आप समझ जाते हैं कि ये कहानी यहाँ पर पेस धीमा हो रहा है क्योंकि आप से चाहता है फिल्म का निर्देशक कि आप इस मोमेंट को जिए। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको बहुत कुछ महसूस कराती है। खासकर प्रकाश राज के मृत्यु का जो सीन है वो आपको रुला देगा। एक गलती, एक चाहत कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, कैसे आपकी एक इच्छा आपकी पूरी जिंदगी की जो धुरी है उसको बदल कर रख देती है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है। बहुत से सीन्स ऐसे हैं जिनको आप देखकर कहेंगे कि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तो जी हाँ, नहीं होता, क्योंकि ये फिल्म है इसलिए उसमें हो रहा है। लेकिन हाँ, आप उस इमोशन को ज़रूर महसूस कर सकते हैं। तेरे इश्क में एक तरह से कहें तो प्यार की आग में तपे हुए मन की कहानी है जो ये याद दिलाती है कि हम सब प्यार से बने हैं और प्यार ही हमारे अंदर की सबसे सुंदर, सबसे नाजुक और सबसे सच्ची चीज़ है। अगर आप कभी प्यार से होकर गुजरे हैं, चाहे आपका प्यार मुकम्मल हुआ हो या ना हुआ हो, ये जो फिल्म है ये आपको कहीं गहराई में छू कर जाएगी। और वैसे भी कहते हैं कि जो प्यार में नहीं पड़ा, जो प्यार में नहीं गिरा, वो शायद उसने ज़िंदगी पूरी तरह से जी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आई जितनी भी लव स्टोरीज़ हैं उनमें एक सबसे शानदार फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो परफॉर्मेंस के दम पर पसंद की जाएगी और कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको रांझना की भी याद दिलाती है और आपके अंदर छिपे हुए उस रोमांस के भाव को छू कर आती है जो आपको कई बार तड़पा देता है। और हम सबके ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ होता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो अधूरी है। इसको आप जब देखेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ कभी अधूरा रहा है तो उसका एहसास होगा और आप इस फिल्म को देखने के बाद हो सकता है अपने ही ज़िंदगी के उस कोने को एक बार फिर से टटोल पाएं। यहाँ कह सकते हैं कि रोमांस नहीं दिखाया है बल्कि रोमांस की छाया दिखाई है। और जहाँ रोमांस की छाया होती है वहाँ डर भी होता है, लालसा भी होती है, मौन भी होता है और एक अजीब सी चाहत होती है, मानो जिसके बारे में पता हो कि शायद ये कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उसे चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही इन डेप्थ रोमांस, वन साइडेड रोमांस आपको शुरू में लगेगा, फिर बोथ साइडेड हो जाएगा, फिर एक ऐसा रोमांस आएगा जो आपको लगेगा कि ये कभी पूरा नहीं होगा। तो तेरे इश्क में हमें सिखाती है कि प्रेम कभी स्थिर नहीं होता,
वो बदलता है, वो फैलता है, कभी भीतर से मिटता है, कभी जीवन को पकड़कर हिला देता है। क्योंकि प्यार का जो नेचर है ना, वो पानी जैसा है, जहाँ रखो वो वैसे ही आकार में ढल जाता है और कभी कभी किसी पात्र में समा भी नहीं पाता, ओवरफ्लो हो जाता है और तभी दर्द जन्म लेता है। तो कुल मिलाकर अगर आप एक अच्छी दर्द भरी रोमांटिक फिल्म देखने का इंतजार कर रहे हैं, जाइए, देख कर आइए, आप निराश नहीं होंगे। और अगर आपने फिल्म देख ली है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको फिल्म अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।